नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था, टेबल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज उसी के आगे हम पार्ट सेकंड शुरू करेंगे, आगे के बारे में पढ़ेंगे कैसे क्या है। देखो चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वो समकोण त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज बताया था, समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बताया था ना। तो आज इसी समकोण त्रिभुज को मानकर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज जो है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है, सब जानते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जब ये कोण दे रखा हो, मान लेते हैं ये कोण थीटा दे दिया, जब ये कोण अपने पास हो और ये 90 डिग्री है, तो इस भुजा को, इस साइड को हम क्या मानते हैं? आधार। क्या मानेंगे? आधार। हिंदी में क्या कहते हैं? बेस। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। समझ गए? और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। समझ गए? अब देखो, मान लो ये थीटा था, तब इसको आधार माना। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें, और दूसरे त्रिभुज ए बी और सी, 90 डिग्री का एंगल तो वही रहेगा। अगर उसने दे दिया थीटा, ये जब ये थीटा हो जाएगा तो ये आधार बन जाएगा, बेस। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वही रहेगी, कर्ण। समझ गए? हाइपोटेनस। अब एक चीज ध्यान रखना, मान लो ना तो ये थीटा दे रखा और ना ही ये थीटा दे रखा, कोई भी कोण ना दे रखा हो, तो इतना ध्यान रखना, हमको आधार इसी को मानना है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ। हिंदी में सबने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था, और एक मैंने बताया था PBP/HHB। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए? और ये लाल बट्टे कक्का हो ही गया। लाल बट्टे कक्का के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहले साइन थीटा होती है, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, फिर इसका अपोजिट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तब कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्रम मैंने बताया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। समझ गए? वही क्रम रखना है। अब शुरू करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के मान कैसे निकालेंगे? साइन थीटा को क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाले, देखो ये वाला त्रिभुज है ना, ऊपर वाला, इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है? लंब है AC बटे, और कर्ण क्या है? BC। हो गया। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा को क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। समझ गए? टेन थीटा को क्या लिखेंगे? टेन थीटा को लिखेंगे लंब बटे आधार, और कोस थीटा को आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? देखो आधार कितना है? आधार है ऊपर, हाँ ऊपर देखो, आधार कितना है? आधार है AB, यानी कि AB बटे आधार बटे कर्ण कितना है? BC। और टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब यहाँ कितना था? AC, और आधार कितना है? AB। अब बात करते हैं कोट थीटा की, नीचे से नहीं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे करेंगे। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? देखो यहाँ से उल्टा होगा ना इसका, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है? आधार है AB, और लंब कितना है? लंब है AC। और फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, यानी कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार।
कर्ण क्या होगा, कर्ण कितना है BC और आधार कितना है AB। और अब लास्ट है कोसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा। कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है BC और लंब कितना है AC। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबने नाम सुना है, पाइथागोरस थ्योरम, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय सबने नाम सुना है, पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में सबने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ गए? यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी से तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे। तीन फॉर्मूले का मतलब ये, अगर किसी ने बेस पूछ लिया मतलब आधार पूछ लिया तो कर्ण यही का यही रहेगा, लंब इधर आके माइनस में हो जाएगा। लंब पूछ लिया तो आधार कर्ण के माइनस में हो जाएगा। समझ गए? और यहाँ से जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या होगा, अंडर रूट के अंदर यानी रूट के अंदर आ जाएगा आधार की स्क्वायर प्लस लंब का। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम है। समझ गए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अब देखो, अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कोण ज्ञात करना, यानी कि एक तरीके से टॉपिक मान लो अपना। क्या टॉपिक मान लेते हैं? कोण और माप। कोण और माप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे एंगल एंड मेजरमेंट। एंगल एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट। समझ गए? वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब वो देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है? अब देखो, सबको पता है कि जो लाइन पैरेलल होती है, सीधी होती है, वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। सबने पढ़ा है छोटी क्लास में कि ये 180 डिग्री का कोण होता है, पढ़ा है ना? तो ये वाली लाइन यही तो होगी ना, ये वाली, है ना? तो देखो यहाँ मैं बोलता हूँ यहाँ 0 डिग्री का कोण है, यहाँ से हम शुरू होंगे, यहाँ जाएंगे, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो बन गया 90 डिग्री का ये। जब 90 डिग्री से आगे जाएंगे तो यहाँ से 90 डिग्री और बनेगा, यानी कि 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखो 90 डिग्री का कोण और बनेगा, तो 180 में 90 जोड़ेंगे तब कितना बनेगा? 270 डिग्री। और 270 से जब आगे और जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से शुरू किया था पूरा चक्कर, देखो यहाँ से जब शुरू करते हैं पूरा चक्कर घूम के आते हैं ऐसे, तो 360 डिग्री का घूमता है ना। तो इसी प्रकार हमने देखा 360 डिग्री का चक्कर घूम गया। अब एक बात और ध्यान रखना है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे चेंज, और इस लाइन को हम बोलेंगे नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब एक रूल है, एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जो भी आप मानो वो देखना। ASTC, ये सब अपने दिमाग में ध्यान रखना। ASTC रूल, इसको क्या बोलते हैं? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसको ASTC रूल बोलते हैं। ASTC रूल, इधर से चलना है। 0 यहाँ से शुरू किया था ना, ऐसे घूम कर आए थे, तो इसी प्रकार यहाँ से करेंगे ASTC रूल। ASTC, समझ गए? A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। A का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। और S का मतलब क्या है? S का मतलब है साइन और कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। T का मतलब क्या है? टेन और कोट। और C का मतलब क्या है? कोस और सेक। अब ये क्या है वो देखो, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 मान और बच गए वो नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होंगे और बाकी जो 4 मान बच गए वो नेगेटिव होंगे। और इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होंगे
और बाकी जो 4 मान बच गए वो नेगेटिव होंगे। समझ गए? ये चीज़ याद रखनी है। अब इनका रूल क्या है, कैसे इसको अपन देखेंगे वो देखो। देखिए, मैं अगर तुमको ये बोलूँ इनके इसमें मान याद करने हैं, कोण याद करने हैं। अगर किसी ने दे दिया कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, अगर किसी ने ये पूछ लिया साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है? देखो 90 डिग्री ये है, ऊपर देखो 90 डिग्री की लाइन ये है, हमको पता है ना। जब 90 डिग्री की लाइन ये है तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से थीटा घटा है, इसका मतलब वो इस फर्स्ट जो अपना फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं वैसे अपन इसको, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में आएगा। जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस होगा, इसका मतलब फर्स्ट में आएगा। और फर्स्ट में क्या है? ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा, हमें पता है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा चेंज, इस ऊपर देखो चेंज का मतलब क्या है। चेंज का मतलब ये है जो ये साइन है ना, ये साइन चेंज होगा। और ये किस में चेंज होगा? देखो साइन, हाँ चलो मैं ये और बता देता हूँ आपको एक बार, पहले नहीं बताया सॉरी, अभी बता देता हूँ। साइन जो है वो चेंज होगा कोस में, ठीक है। और कोस किस में चेंज होगा? साइन में, एक दूसरे के उल्टे। टेन जो है वो किस में चेंज होगा? कोट में। और कोट किस में चेंज होगा? टेन में। और जो कोस है वो चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोस में। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि ऑल पॉजिटिव है, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन साइन चेंज होगा, देखो चेंज है ना, चेंज के ऊपर है, चेंज होगा। चेंज किस में होगा? कोस में होगा, तो मैंने लिख दिया कोस। और थीटा जब 90, भाई जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 90 तो हट ही जाएगा, तो क्या बचा? थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, वो याद रखना कि ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, वो इसके आधार पर आएगा, इसको मान कर आएगा, ना कि कोस को मान कर आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो मैं आगे एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे अगर वो कोई पूछ ले कि टेन 180 प्लस थीटा, अगर उसने ये पूछ लिया टेन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो देखो टेन 180 वाली लाइन कौन सी है? ये है ना। तो 180 मैंने क्या बताया? नो चेंज। इसका मतलब जो टेन का मान है वो चेंज नहीं होगा, वो टेन का टेन ही रहेगा, और 180 तो हट ही जाएगा, तो 180 थीटा आ गया। अब बात आती है सिंबल की। यहाँ सिंबल क्या लगाएं? प्लस लगाएं या माइनस लगाएं? देखो टेन 180 प्लस थीटा है, टेन 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड चतुर्थांश में आ गया ना। इसका मतलब थर्ड में टेन क्या है वो देखो, थर्ड में टेन क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि टेन 90 प्लस थीटा, मान लो मैंने ये बोल दिया टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। देखो टेन 90 का मतलब ये 90 प्लस थीटा, यानी कि आगे वाले में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट पहले देखो इसके ऊपर चेंज दे रखा है अपन को, हमको तो चेंज दे रखा है, तो टेन किस में चेंज होगा? मैंने क्या बताया था? टेन किस में चेंज होगा? कोट में। मैंने चेंज कर दिया कोट। और मैंने बताया था कि ये जो कोण दे रखे हैं चेंज हुई, ये तो हट ही जाएंगे, तो थीटा। अब आता है इसकी सिंबल की बारी। तो देखो टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, इसके अंदर टेन क्या है? मैंने क्या बताया? साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी चारों माइनस होंगे। बाकी चारों का मतलब क्या है? कोस, टेन, कोट और सेक, ये सब नेगेटिव होंगे। यानी कि टेन इसमें क्या है? टेन इसमें क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि टेन 90 प्लस थीटा क्या करेंगे? माइनस कोट थीटा। समझ गए? इसी प्रकार हम सारे मान ज्ञात करेंगे। और ये मान सबको समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे मैं बोलता हूँ कि टेन 270 माइनस थीटा, मैंने ये बोल दिया, इसका मान क्या होगा? तो देखो 270 माइनस थीटा, 270 की लाइन ये है, सब जानते हैं। तो मैंने कहा जी ये पूरी लाइन क्या है? चेंज है। तो टेन किस में चेंज होगा? कोट में होगा,
सबको पता है, यहाँ मैंने बताया था। और कोट थीटा का थीटा आ ही जाएगा। अब बात आती है सिंबल की। तो देखो टेन, टेन माइनस थीटा है, इसका मतलब टेन माइनस पीछे जाएगा, तो पीछे यहाँ पर टेन जो है वो प्लस का है यहाँ, तो टेन को देख कर ही सिंबल करेंगे ना, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा। समझ गए? चलो अब बात करते हैं आगे। तो सबने अपना जो ये ASTC रूल है, ASTC रूल सबको समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने थीटा बताया, जो भी बताया, इसका माजरा क्या है चलो देखते हैं। अगर कोई हमसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में कोई क्वेश्चन बताता हूँ, अगर एग्जामिनर ने मान लो पूछ लिया कि tan 405 डिग्री का मान क्या होगा, tan 405 डिग्री। अब सब सोच में पड़ जाएंगे यार 405 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं तुमको बता दूं कि tan 405 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, tan 360 प्लस 45। भाई टोटल कौन तो 360 डिग्री तक का ही होता है ना, तो 405 में से जब 360 कटाएंगे तो 45 बचेगा, यानी कि 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं 405 को, क्योंकि 405 का मान तो अपने पास देखो यहाँ होता ही नहीं है, 360 तक ही होते हैं। फिर यहाँ से आगे 90 और चलेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा ऐसे करते, लेकिन वो मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बजाय हम ये कर लेंगे 360 को हम 405 को हम 360 प्लस 45 लिख देंगे। अब देखो क्या हो गया, इसको मैं ये बोल सकता हूँ ना कि tan, देखना ध्यान से, 360 प्लस थीटा, यानी कि थीटा को मैं 45 डिग्री मान, यानी 45 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? तो देखो tan 360 प्लस थीटा, ऊपर देखो 360 की लाइन ये है ये लाइन मैंने क्या बताया, tan 360 प्लस थीटा, यानी कि प्लस का मतलब आगे जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, और यहाँ ये लाइन क्या है, नो चेंज, यानी कि tan का मान जो है वो tan ही रहेगा और थीटा का थीटा ही रहेगा। अब बात आती है देखो यहाँ पे सिंबल की, यहाँ पे सिंबल क्या लगाएं, प्लस या माइनस। देखो 360 प्लस थीटा है, यानी कि आगे वाले में चला गया, तो यहाँ आगे वाले में tan क्या है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ भी tan क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव आ गया। और थीटा की वैल्यू अब क्या रख देंगे 45, यानी कि tan 45। tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि tan 405 डिग्री का मान क्या आएगा 1। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि साइन 225 पूछ लिया, मान लो 225, हाँ चलो 225 मान लो, 225 पूछ लिया, ठीक है, 225 का मान कैसे निकालेंगे? तो 225 का मान मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 225 किसके इर्द गिर्द है, 225 को मैं 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ। भाई देखो 225 में से जब 180 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 बच गया, 45 आ गया। अब कुछ बोलेंगे सर 225 और 270 के पास भी है, चलो 270 देख लेते हैं। 270 में से जब 225 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5, 3 और यहाँ क्या बच गया 4, 45 बच गया, यहाँ भी 45 आएगा। तो अब देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि साइन 270 माइनस 45, एक ही बात है, 270 180 प्लस 45 या 270 माइनस 45, बात तो एक ही है, आना 225 ही है। चलो दोनों से करके देख लेते हैं, पता भी चल जाएगा कि अपना जो अपन ने जो यहाँ टेबल बनाई है हमने, वो टेबल सही है या नहीं है, प्रूव हो जाएगा ये मान लो, ठीक है। चलो देखते हैं 180 प्लस थीटा, इसको मैं थीटा मानूंगा, ठीक है, थीटा का मतलब कौन ही होता है, एंगल ही होता है। 180 प्लस थीटा, तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, ऊपर टेबल में देखते हैं 180 की लाइन ये है, इसका मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होगा, तो यहाँ देखो साइन तो साइन ही रहेगा, थीटा है मैंने कहा 180 हट जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ सिंबल क्या आएगा, तो सिंबल देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का मतलब है कि आगे वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, यहाँ साइन माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, साइन माइनस आएगा, यानी माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। जब टेबल याद होगी ना तुमको, तो याद अपने आप याद आ जाएगा, साइन 45 का मान क्या आएगा। अब
यानी कि साइन 225 की मान क्या आएगा, -1/√2। समझ गए। चलो अब इसमें देख लेते हैं। साइन 270 - 45, देखो ऊपर 270 की लाइन ये है, यानी कि चेंज, यहाँ चेंज होगा ना। तो देखो साइन को किस में चेंज करेंगे, साइन को मैंने क्या बताया था, साइन को चेंज करेंगे कोस में। तो यहाँ क्या करेंगे, कोस और 270 तो हट ही जाएगा, 45। अब बात है कोस सिंबल किसका है। देखो साइन 270 - 45, यानी कि 270 में से माइनस करना है। माइनस का मतलब आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाना है, पीछे जाएंगे। तो पीछे इसके ऊपर चेंज है ना, तो साइन किस में, कोस में चेंज कर दिया। लेकिन देखो साइन यहाँ पर किस में है, माइनस में है, प्लस में है। साइन का सिंबल यहाँ माइनस है, तो साइन का सिंबल जब माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस का कोस करेंगे ना। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। यानी कि कोस 45 का इसका मान क्या आया, साइन 225 का मान क्या आया, -1/√2। यानी कि साइन 180 + 45 करके भी -1/√2 आया है, और साइन 270 - 45 करके भी -1/√2 आया है। इसका मतलब कैसे भी हम इसको प्रूफ या फिर सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे क्लास हम जब भी क्लास होगी तब कंटिन्यू करेंगे। तो लाइक करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। थैंक यू।